हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एडन एंड आई हैव अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। बात यह है कि जब भी कोई मुझसे झूठ बोलता है या कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे यकीन है आप में से कुछ लोग मेरे जैसे होंगे। एंड टुडे आई वांट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ समवन गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ माई टेम्पर। मुझे इतनी जल्दी हेट मत करिए, पहले चैनल सब्सक्राइब करके मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक मेडिकल स्कूल में पढ़ता था और अपनी लाइफ से काफ़ी खुश था। मेरे पास एक बढ़िया कार थी और अपना खुद का अपार्टमेंट था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खरीद कर दिया था। आई वॉज ऑल्सो डेटिंग जूडी, द प्रिटीएस्ट एंड स्मार्टेस्ट गर्ल इन कॉलेज। वो कॉलेज कैंपस में रहती थी और हम एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। जैसा कि आपको पहले ही रियलाइज़ हो चुका होगा, जूडी और मैं एक दूसरे से कोई सीक्रेट्स नहीं रखते थे। मैं कभी भी उसे बताए बिना उससे मिलने कैंपस आ सकता था। इसलिए एक शाम मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने का सोचा। आते वक्त मैंने उसका फेवरेट चॉकलेट बॉक्स लिया और हमेशा की तरह उसे कॉल किए बिना ही उससे मिलने पहुंच गया। मुझे पता था इस टाइम पर वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती थी और उसका रूम भी लॉक नहीं होता था। कैंपस के अंदर आते ही मुझे तुरंत जूडी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो किसी से बात कर रही थी। Who could it be? मैंने धीरे से उसके रूम के अंदर झांका और देखा एक लड़की काउच पर लेटी हुई थी और जूडी उसे मसाज दे रही थी। मैंने सोचा जूडी ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तभी जूडी ने मुझे देख लिया और उसकी स्माइल गायब हो गई। What does this all mean? मैंने गुस्से में पूछा। एडन, तुम गलत समझ रहे हो, उसने कहा और मुझे जबरदस्ती बाहर ले आई। अकेले में उसने मुझे बताया कि काउच पर जो लड़की लेटी हुई थी वो उसकी फ्रेंड थी जिसने बस ऐसे ही उसे मसाज करने के लिए बोल दिया था। मैंने जूडी से पूछा कि उसने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर उसने कहा कि उसे ये बताने का टाइम नहीं मिला। I looked at her and realized that I was being too harsh on my girlfriend. After all, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी। इसलिए मैंने स्माइल किया, उसे कैंडीज दी और कहा कि अब मैं उसे इस बात के लिए और परेशान नहीं करूंगा। उस इंसिडेंट को एक हफ्ता बीत गया था। मैं पहले ही उस काउच वाली लड़की के बारे में भूल चुका था। लेकिन तभी अचानक एक दिन वो मुझे सुपरमार्केट में मिल गई। हाय, आई एम एडन, जूडीज बॉयफ्रेंड, मैंने कहा। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे देखकर सरप्राइज्ड हो गई और कहा, आई डोंट नो एनी जूडीज। ये अजीब बात थी। मैंने उसे उस फ्रेंड के बारे में याद दिलाया जिसने उसे मसाज दी थी। ओह, दैट जूडी, लड़की ने खुशी से जवाब दिया। हम फ्रेंड्स नहीं हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी और मैंने उससे पूछा कि फिर वो जूडी के रूम में क्या कर रही थी। उसने बताया कि वो इंटरनेट पर ऐड देखने के बाद वहां गई थी। आई फेल्ट एंग्री। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था। मैंने फौरन उससे बात करने का फैसला किया। जब मैं कैंपस में आया तो जूडी अपने रूम में ही थी। आई वॉक्ड इन एंड टोल्ड हर आई न्यू शी वॉज अ पार्ट टाइम मसूस। वो चौंक गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। हाँ, उसने सचमुच थोड़े पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पर वो ऐड डाला था। उसने मुझे इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं उसे गलत ना समझ लूँ। शुरू में मुझे लगा कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर मैंने उस बात को जाने दिया। I decided there was nothing wrong with what she was doing. I smiled and said I forgave her. लेकिन मैंने उसे दोबारा झूठ ना बोलने के लिए भी कहा। हमारा रिलेशनशिप वापस पीसफुल और ट्रस्ट से भरपूर हो गया। जूडी gave everyone who wanted it a therapeutic massage. मुझे उसके रूम में हर तरह के लोग मिलते थे, लेकिन मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं थी। आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड उनके लिए एक तरह की डॉक्टर थी। वो उसके काम के पैसे भी देते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे शक होने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कुछ छिपा रही थी। वो अक्सर सैड रहती थी और मुझसे भी कुछ नहीं बताती थी। शी वॉज कॉन्स्टेंटली एक्सक्यूजिंग हरसेल्फ टू टॉक टू समवन ऑन द फोन। ऑफकोर्स उसकी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है और मैं उसे स्पेस भी देता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता था कि वो मुझसे कुछ तो छिपा रही है। एक दिन क्लासेस के बाद कॉलेज से बाहर निकलने पर अचानक मुझे जूडी वहाँ पास में दिखाई पड़ी। वो अकेली नहीं थी। एन एल्डरली मैन वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। वो कौन हो सकता था? Maybe another person who wanted to get a massage. मैंने उन्हें बात करते देखा और अचानक मेरी गर्लफ्रेंड ने उस आदमी के गाल पर किस कर दिया। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। उस आदमी के जाते ही मैं सीधा जूडी के पास गया। What are you doing here? मैंने उससे शांति से पूछा। उसने ऐसे स्माइल किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और कहा कि वो कब से वहां खड़ी होकर मेरा वेट कर रही थी। She was lying. मुझे पता चल गया था कि वो मेरे पीठ पीछे दूसरे लोगों से मिलती है, but I couldn't expose her then. और इससे मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने उसका पीछा करके
उसका सीक्रेट जानने का फैसला किया। उस दिन के बाद से मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखने लगा। आई वुड सिट इन द कार फॉर आवर्स एंड वॉच व्हाट काइंड ऑफ पीपल केम टू हर। और मैंने कुछ वियर्ड नोटिस किया। द सेम गाय केप्ट कमिंग टू जूडी। वो हमसे लगभग 10 साल बड़ा था, एक्सपेंसिव कार चलाता था और काफी अमीर लगता था। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड का इकलौता क्लाइंट बन गया था। उसके अलावा कोई और उसके पास नहीं आता था। मुझे रियलाइज हो गया कि वो आदमी जूडी से बस मसाज लेने नहीं आता था। जब वो 5वीं बार मेरी गर्लफ्रेंड के कैंपस में आया तो फाइनली मैंने पता लगाने का फैसला कर लिया कि वो रूम में क्या करते थे। मैंने आधे घंटे तक वेट किया और उसके बाद जूडी के रूम पर गया। हमेशा की तरह दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि वो आदमी काउच पर लेटा हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड उसे मसाज दे रही थी। एट फर्स्ट ग्लैंस दैट वॉज नॉट अनयूजुअल, लेकिन उनकी बातें सुनने पर मुझे रियलाइज हुआ कि वो आदमी जूडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ वैसे ही फ्लर्ट कर रही थी। उसने अपना फोन निकालकर यह भी कहा, मार्टिन कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू। वो आदमी तैयार हो गया और उन्होंने पिक्चर्स लेनी स्टार्ट कर दी। जूडी एज इफ बाय एक्सीडेंट इवन हग्ड दैट मार्टिन। उसके बाद मैं उसकी धोखेबाजी और ज्यादा नहीं देख पाया और चुपचाप वहां से निकल आया। हाउ कुड शी हैव ट्रीटेड मी लाइक दैट। मुझे अपनी लाइफ में कभी भी उतना गुस्सा नहीं आया था, लेकिन उस सिचुएशन में मैं और क्या कर सकता था। That's when I decided that just making a scene would not be enough. मेरी गर्लफ्रेंड ने जो घटिया हरकत की थी उसके लिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। अगले दिन हम स्कूल के बाद मिले और एक कैफे में गए। जूडी सीम्ड मोर चीयरफुल एंड जॉयफुल देन यूजुअल। मैंने बहुत टाइम से उसे ऐसे नहीं देखा था। मैं समझ गया कि यह सब उस आदमी की वजह से था जिसे मैंने एक दिन पहले उसके रूम में देखा था। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दी। मैं नॉर्मली हंसी मजाक करता रहा, लेकिन साथ ही उस ट्रेटर को सबक सिखाने का तरीका भी सोच रहा था। आफ्टर वी ड्रैंक कॉफी, जूडी सेड शी नीडेड टू स्टेप अवे फॉर ए मोमेंट। वो वहां से चली गई और मैंने आगे के प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तभी मुझे टेबल पर अपनी गर्लफ्रेंड का फोन दिखाई पड़ा। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के उसे उठा लिया। उसमें कोई पासवर्ड नहीं लगा था एंड आई क्विकली फाउंड द फोटोज शी हैड टेकन द प्रीवियस डे। उसे मार्टिन के साथ फ्लर्ट करते देखकर मेरा खून खौल गया था। मैंने तुरंत वो सारी पिक्चर्स कॉपी करके उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया ताकि सभी लोग उसे देख सकें। लेट एवरीवन सी व्हाट जूडी वाज रियली लाइक। इससे मुझे बेटर भी फील हुआ। जब वो टेबल पर वापस आई तो हमने फिर से पहले की तरह बातें करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। However, what I had done did not go unnoticed. आधे घंटे बाद ही किसी ने जूडी को कॉल किया। उसने फोन आंसर किया और बहुत डर गई। मुझे पता चल गया कि वो मार्टिन की कॉल थी। मेरी गर्लफ्रेंड ने तुरंत अपना फोन ऑफ किया और कहा कि उसे फौरन जाना होगा। डू यू थिंक आई स्टेड इन द कैफे? बिल्कुल नहीं। मैं देखना चाहता था कि यह सब कैसे खत्म होता है, इसलिए मैंने जूडी की नजरों से बचकर उसका पीछा किया। वो कैंपस के बाहर उस मार्टिन से मिली। मैं कोने में खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने तुरंत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने जो जो कहा मैंने वो सब किया, फिर भी तुमने वो फोटोज इंटरनेट पर डाल दी और अब मेरी वाइफ ने उन्हें देख लिया है। जूडी ने उसे एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि उसने वो नहीं किया, लेकिन मार्टिन बहुत गुस्से में था। हमारी डील खत्म हो गई है। कंसिडर योर फादर अनएम्प्लॉयड एज ऑफ टुडे। इतना बोलने के बाद वो गुस्से में वहां से चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड सहमी हुई आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड जस्ट हर्ड। मैं पूरे दिन परेशान था और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। ऑफ कोर्स मैं जूडी से इस बारे में पूछ सकता था, लेकिन सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। शाम को जब मैं घर पर बैठा हुआ था तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने बाहर से ही पूछा, एडन मुझे सच सच बताओ, तुमने वो पिक्चर्स इंटरनेट पर पोस्ट की थी? मुझे रियलाइज हो चुका था कि अब एक्सक्यूज देने का कोई फायदा नहीं है और इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर जूडी ने रोना शुरू कर दिया और मेरे ऊपर चीखने लगी, What have you done? तुम्हारी वजह से मेरे डैड की जॉब चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। एंड देन जूडी टोल्ड मी व्हाट हैड रियली बीन गोइंग ऑन। पता चला कि उस दिन कॉलेज के पास जिस बूढ़े आदमी को मैंने उसके साथ देखा था वो उसके डैड थे। He had been working in a factory and providing for Judy as best he could his whole life. लेकिन हाल ही में उस फैक्ट्री का मैनेजमेंट बदल गया था और यंग रिच मार्टिन उनका बॉस बन गया था।
मार्टिन ने तुरंत उन्हें हटाकर उनकी जगह किसी यंग एम्प्लॉय को रखने का फैसला कर लिया था। जूडी को रियलाइज हो चुका था कि ये उसके फादर के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसके बाद कोई उन्हें काम पर नहीं रखेगा और उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचेगा। शी हैड डिसाइडेड इट वॉज हर टर्न टू हेल्प हर फादर, इसलिए उसने पार्ट टाइम में मसाज देने का काम शुरू किया था। एक दिन अचानक उसके डैड का बॉस उसके पास आया। मैरिड होने के बावजूद उसे यंग मसूसेस अच्छी लगती थी। जूडी को रियलाइज हो चुका था कि उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और उसने फौरन एक प्लान बनाया। शी हैड बिगन फ्लर्टिंग विद हिम टू टेक दोज फोटोज, और उसके बाद उसने उसे अल्टीमेटम दिया कि या तो वो उसके डैड को फैक्ट्री में काम करने दे या वो उन फोटोज को मार्टिन की वाइफ को दिखा देगी। वो डर गया था और इसलिए उसने जूडी के डैड को काम से नहीं निकाला। बट देन आई हैड गॉट इन्वॉल्व्ड एंड मेस्ड इट ऑल अप। मेरी गर्लफ्रेंड ने रोते हुए कहा कि मैंने एक बार में 2 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। उसके डैड को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और अब उसे अपने बूढ़े डैड की देखभाल करने के लिए कॉलेज छोड़ना होगा। जूडी स्लैम्ड द डोर एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन विद माई थॉट्स। ऑफ कोर्स मैं गलत था, इसके लिए मेरे डिफिकल्ट कैरेक्टर को ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन जूडी ने भी तो मुझसे झूठ बोला। अगर वो मुझसे सब कुछ सच सच बता देती तो मैं कुछ सोचता। बट नाउ आई फील क्वाइट लॉस्ट। प्लीज नीचे कमेंट्स में अपने आइडियाज बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। आफ्टर ऑल आई वांट टू गेट माई गर्लफ्रेंड बैक and stop being so suspicious all the time.